साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जो आने वाले केवल 2 दिनों के लिए बाकी है। उसके बाद 11 नवंबर 2025 तक ये स्कीम है। उसके बाद यानी कि 12 तारीख को आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ये इम्पोर्टेंट स्कीम है और जिनका बिल बकाया है उनके लिए ये स्कीम वरदान के बराबर है। तो अगर अभी तक आपने इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाया है, आपका बिल बकाया है, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा आने वाले 2 दिनों तक उठा सकते हैं, क्योंकि निगम मैनेजमेंट जो है वो बिजली बिल बकाया को लेकर बहुत एक्टिव है। माननीय ऊर्जा मंत्री हरियाणा सरकार द्वारा ये क्लियर कट गाइडलाइन दी गई हैं कि जिसका बिल बकाया है उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके और मुझे रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट का, डिफ़ॉल्टिंग स्टेटस का पूरा ब्यौरा निगम मैनेजमेंट से मांगा है। इसलिए निगम में तुरता फुर्ती से जो ट्यूबवेल नहीं, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाकर बिल भरवाने का कार्य प्रगति पर है। पिछले 3 दिन से लगातार कैंपेन चला हुआ है। मैं बात करूं नारनौल सर्किल की और पर्टिकुलर अपने सब डिवीज़न की, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है कर्मचारियों पर कि बिल बकाया को लेके आओ, या तो उनके पैसे भरवाओ या कनेक्शन कटवाओ। तो साथियों, अगर आपका भी ऐसा केस है तो आप जाग जाइए और 2 दिन का जो समय बचा है इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये स्कीम निकल जाने के बाद आपको पूरा का पूरा बिल भरना पड़ेगा और इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप अपना ब्याज जो है, सरचार्ज जो है वो माफ़ करवा सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, और 10% एडिशनल बेनिफिट भी आप मूल अमाउंट का ले सकते हैं अगर आप एक मुश्त भरते हैं। साथियों, ये स्कीम जो है वो निगम ने 9/5/2025 को जारी की थी, जिसका वीडियो मैंने आपको नेक्स्ट डे उपलब्ध करवा दिया था हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों तक को। तो अगर अभी भी ऐसे कुछ उपभोक्ता बचे हुए हैं जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है या वो अभी नहीं भर पाए हैं किसी कारणवश, तो 2 दिन का जो समय है वो आपके लिए मर्सी चांस है। इसको मत गवाइए। क्या स्कीम है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कितने रुपए तक आपको बेनिफिट मिल सकता है, इसके लिए मैं जो पीछे की हमारी वीडियो थी वो मैं अटैच कर रहा हूँ। आगे जो वीडियो आप देखेंगे उसमें पूरी डिटेल सर्कुलर की आपको उपलब्ध करवाई जाएगी कि कब स्कीम लागू हुई थी और किस किस कंडीशन में ये स्कीम लागू रहेगी और किस किस उपभोक्ता के लिए लागू रहेगी। तो साथियों, चलते हैं उस वीडियो। 9 मई 2025 को ये जारी हुआ है सर्कुलर। इसका सब्जेक्ट है सरचार्ज वेवर स्कीम 2025, बिजली बिल ब्याज माफ़ी योजना 2025। पहला पॉइंट है, द स्कीम शैल बी एप्लीकेबल फॉर कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड कंज्यूमर्स ऑफ ऑल कैटेगरीज लोकेटेड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो स्कीम है ये चालू और कटे हुए दोनों प्रकार के कनेक्शनों के लिए लागू रहेगी और शहरी व ग्रामीण दोनों एरियाज में लागू रहेगी। दूसरा पॉइंट है इसका, स्कीम शैल बी वैलिड ओनली फॉर सच कंज्यूमर्स who were defaulter of निगम as on 31/8/2024 and consumer to be defaulter as on date। ये स्कीम उन उपभोक्ताओं के लिए लागू रहेगी जो 31 अगस्त 2024 तक डिफ़ॉल्टर थे, यानी कि 31 अगस्त 2024 तक उन्होंने बिल नहीं भरा था और आज तक भी डिफ़ॉल्टर हैं। तो अगर आपने 31/8/2024 तक बिल नहीं भरा था तो आप इस स्कीम में एलिजिबल होंगे, यानी कि 31/8/2024 को आपका बकाया निगम में होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम में एलिजिबल रहेंगे। अब इसमें पहली कैटेगरी आती है इंडिविजुअल डोमेस्टिक कनेक्शन, यानी कि घरेलू कनेक्शन, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी एरियाज में हो। तो इसमें इसका ए पॉइंट है, टोटल लेट पेमेंट सरचार्ज एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ स्कीम शैल बी फ्रोजन। जिस दिन ये सर्कुलर जारी हुआ है उस डेट तक का जो ब्याज लगा हुआ है उपभोक्ता के अकाउंट में उसे फ्रीज कर दिया जाएगा, उसे वे ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स who decide to participate in the scheme, जो घरेलू उपभोक्ता इस स्कीम में भाग लेना चाहते हैं, shall have option of paying outstanding principal amount। उनके पास ऑप्शन है, विकल्प है अपनी जो मूल राशि है उसे भरने के लिए
एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन लमसम और इन 8/4 सब्सिक्वेंट मंथली / बाई मंथली बिल्स। उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो 4 बिलों में, 2 महीने में बिल आता है तो 4 बिलों में वो भर सकते हैं या फिर एक मुश्त भर सकते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन रहेगा। इफ़ द पेमेंट इज़ मेड इन लमसम देन द रिबेट ऑफ 10% विल बी गिवन ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। अगर वो एक साथ भरते हैं रुपए तो उन्हें 10% एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। जैसे कि आपका मान लीजिए डिफ़ॉल्टर हैं आप 200 रुपये के, आपका ब्याज बनता है 100 रुपये जो माफ़ कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट, मूल अमाउंट जो बनती है आपकी 100 रुपये, अगर आप उसे एक मुश्त भरते हैं तो आपको 10% और रिबेट दिया जाएगा, यानी कि आपको 90 रुपये भरने होंगे। और अगर आप इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, किस्तें बनवाते हैं, तो आपको 100 रुपये की 25 रुपये की 4 किस्तें बना दी जाएंगी। इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा रिबेट नहीं मिलेगा, केवल ब्याज माफ़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्रोजन सरचार्ज अमाउंट शेल बी वेव्ड ऑफ इन इंस्टॉलमेंट्स विद द रेगुलर पेमेंट ऑफ 4 बाई मंथली बिल्स। जो फ्रीज किया गया अमाउंट है, जो ब्याज है, उसको फ्रीज किया जाएगा, उसे किस्तों में माफ़ कर दिया जाएगा। जैसे स्कीम में अडॉप्ट होने के बाद आप पहला बिल भरेंगे तो पहली किस्त माफ़ हो जाएगी, दूसरा बिल भरेंगे तो दूसरी किस्त माफ़ हो जाएगी। इस प्रकार आपको 8 महीने तक लगातार बिल भरना होगा, यानी कि 4 बिल लगातार पे करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर्स कैन पे ड्यू अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट मेंशन अबव। उपभोक्ता जो है वो ऊपर दिए गए इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी मिस्ड इंस्टॉलमेंट द ड्यू अमाउंट मस्ट बी क्लियर्ड अप टू लास्ट इंस्टॉलमेंट अलोंग विद द करंट बिल, अदरवाइज फुल सरचार्ज अमाउंट शेल बी रिवाइव्ड एंड कंज्यूमर विल टू कंसिडर आउट ऑफ स्कीम। अगर आपने लगातार बिल नहीं भरा स्कीम में एलिजिबल होने के बाद, स्कीम को चुनने के बाद, अगर आप लगातार 4 बिल नहीं भरते हैं तो जो माफ़ हुई राशि है वो दोबारा से आपके अमाउंट में स्टैंड करने लग जाएगी और आपको स्कीम से बाहर समझा जाएगा। तो साथियों, ये तो थी घरेलू कनेक्शन की डिटेल। अब है इसमें नेक्स्ट कैटेगरी एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स, यानी कि कृषि उपभोक्ता। ए पॉइंट है टोटल पेमेंट सरचार्ज एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ स्कीम शैल बी फ्रोजन। सेम पॉइंट है, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस डेट तक की जो लेट फीस है, सरचार्ज है, वो फ्रीज कर दिया जाएगा। एपी कंज्यूमर्स हु डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन स्कीम, जो ट्यूबवेल कनेक्शन के उपभोक्ता इस स्कीम में भाग लेना चाहते हैं, shall have the option of paying outstanding principal amount as on date of notification in lump sum or 3 billing cycle। आप चुनाव कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, या तो एक मुश्त सारी राशि भर दे ब्याज माफ़ करवा के, या फिर 3 बिलिंग साइकिल, यानी कि 4 महीने में एक बार आता है, तो 4 × 12, 1 साल का आपको समय दिया जाएगा। 3 बिलों में आपको वो अमाउंट भरनी होगी, 3 किस्तों में वो भरनी होगी। करंट बिल हो गया प्लस वो किस्त होगी। इस प्रकार से आप ऑप्शन है आपके पास, आप अडोप्ट कर सकते हैं। इफ़ द पेमेंट इज़ मेड इन लमसम, यदि जो अमाउंट है वो एक साथ भरी जाती है, देन द रिबेट ऑफ 10% एक्स्ट्रा विल बी गिवन ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। 10% अलग से रिबेट दिया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट पर। फुल सरचार्ज वेवर स्कीम विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल एपी कंज्यूमर, और उनका ब्याज जो है वो पूर्ण तरीके से माफ़ कर दिया जाएगा। द फ्रोजन अमाउंट शेल बी वेव्ड ऑफ इन इंस्टॉलमेंट विद रेगुलर पेमेंट ऑफ 3 करंट बिल्स। जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में माफ़ करी जाएगी। पहला आपने बिल भर दिया तो पहली एक किस्त माफ़ हो जाएगी, दूसरा बिल भर दिया दूसरी किस्त माफ़ हो जाएगी। इस प्रकार से इंस्टॉलमेंट में माफ़ करी जाएगा ब्याज की जो अमाउंट है वो। कंज्यूमर्स कैन पे ड्यू अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट मेंशन अबव। कंज्यूमर जो है उपरोक्त तरीके से इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। इन केस ऑफ मिस्ड इंस्टॉलमेंट द ड्यू अमाउंट मस्ट बी क्लियर्ड अप टू लास्ट इंस्टॉलमेंट अलोंग विद करंट बिल। जो आप स्कीम में एलिजिबल होने के बाद बिल भरेंगे वो आपको करंट बिल और प्लस जो इंस्टॉलमेंट आपने भरी है वो भरनी होगी। अगर आपने मिस कर दिया तो जो माफ़ हुई राशि है वो दोबारा से आपके अकाउंट में स्टैंड कर जाएगी। ये सेम पॉइंट है ऊपर वाले की तरह। नेक्स्ट कैटेगरी है गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, स्टेट PSU कनेक्शंस, जो सरकारी कनेक्शन उनके लिए। द कंज्यूमर्स हु डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन स्कीम शैल हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग
आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन लमसम एंड सरचार्ज विल बी वेव्ड ऑफ। इनके लिए इंस्टॉलमेंट की कोई प्रोविज़न नहीं है, इन्हें एक साथ अमाउंट भरना होगा और जो ब्याज है उनका माफ़ कर दिया जाएगा। फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर कैटेगरी कनेक्शन, इंडस्ट्रीज़ और जैसे दुकान के जो कनेक्शन हो गए, NDS हो गया, FP हो गया, उस कैटेगरी के लिए ये कंडीशन है। टोटल लेट पेमेंट सरचार्ज एंड एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ स्कीम सेल बी फ्रोजन। सेम पॉइंट ऊपर वाले की तरह मैंने बता दिया है आपको। द कंज्यूमर शू डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन स्कीम सेल हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग प्रिंसिपल अमाउंट एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद सरचार्ज एज मैंशन इन पॉइंट C। नीचे दिया गया जो पॉइंट है उसके हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट और सरचार्ज आपको भरना होगा। तो इसमें कितनी रिबेट मिलेगी, कितनी छूट मिलेगी वो देखिए। ऑन पेमेंट ऑफ टोटल प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद 50% सरचार्ज अमाउंट इन लमसम, आपको फुल पेमेंट भरनी होगी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, और 50% सरचार्ज यानी कि ब्याज। तो इंडस्ट्रियल और नॉन डोमेस्टिक कनेक्शंस में 50% ब्याज ही माफ़ किया जाएगा, बाकी का आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ कंज्यूमर मेक डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ 6 करंट बिल्स, यदि उपभोक्ता जो है वो 6 करंट बिल लगातार भरने में असमर्थ रहता है, द फुल सरचार्ज अमाउंट शेल बी रिवाइव्ड एंड कंज्यूमर विल बी कंसिडर्ड आउट ऑफ स्कीम। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, 6 बिल लगातार नहीं भरता है, एक भी मिस कर देता है, तो जो ब्याज की राशि माफ़ हुई थी वो वापस से आपके अकाउंट में स्टैंड कर जाएगी और आप स्कीम से बाहर समझे जाएंगे। आगे ये तो थी हमारी कैटेगरी अलग अलग, उनके पॉइंट्स थे। अब आगे कॉमन पॉइंट्स हैं जो सभी पर लागू रहेंगे। देखिए क्या है, इन केस ऑफ रॉन्ग बिलिंग द सेम शुड बी करेक्टेड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ निगम। जो गलत बिल हैं वो निगम के नियम के अनुसार ठीक किए जाएंगे। द कंज्यूमर्स हुज केस आज प्रेजेंट इन एनी जुडिशियल फॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ बिलिंग डिस्प्यूट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। जिसके जो हैं रॉन्ग बिल के जो केसेस हैं वो किसी जुडिशियल फॉर्म यानी कि कोर्ट में जो लंबित हैं मामले, वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे। हाउएवर इफ़ द कंज्यूमर विड्रा द केस, यदि उपभोक्ता केस को वापस लेता है, ही विल एलिजिबल टू टेक बेनिफिट ऑफ स्कीम, स्कीम के बेनिफिट लेने के लिए वो एलिजिबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर, कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं के लिए द रिकनेक्शन विल बी मेड ऑन पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट और ऑन फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। जो डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर हैं जिनका कनेक्शन कट चुका है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। वो दोनों प्रोविज़न है, उसके लिए भी आप एक मुश्त भी भर सकते हैं और किस्तों में भी भर सकते हैं। यदि एक मुश्त भरते हैं तो भरते ही आपका कनेक्शन चालू करवा दिया जाएगा, RCO हो जाएगा रिकनेक्शन। और अगर आप किस्तों में भरते हैं तो पहली किस्त लेते ही आप RCO का केस अप्लाई कर सकते हैं, रिकनेक्शन उसमें भी आपका कर दिया जाएगा। आफ्टर चार्जिंग RCO फीस एज एप्लीकेबल, RCO फीस 100 रुपये या 150 रुपये, 200 रुपये शायद है, 200 रुपये है, तो वो भरने के बाद आपका कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। प्रोवाइडेड द डिसकनेक्शन हैज़ बीन इफेक्टेड विद इन 6 मंथ फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट AC वेयर डिसकनेक्शन में नॉट बी ओल्डर देन 2 ईयर्स। आपका पुराना कनेक्शन उसी केस में चालू होगा AP को छोड़ करके। AP के ट्यूबवेल कनेक्शन के केस में तो आप 2 साल तक पुराने कनेक्शन को चालू करवा सकते हैं कटने के बाद, और बाकी अदर कनेक्शन को 6 महीने तक आप चालू करवा सकते हैं। इसमें तो आपका पुराना कनेक्शन चालू हो जाएगा इस ड्यूरेशन में। इसके बाद आप लेते हैं तो आपका नया कनेक्शन ट्रीट होगा, पुराना कनेक्शन वो चालू नहीं होगा, आपका RCO नहीं होगा। ये निगम की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्कीम शैल रिमेन ऑपरेटिव फॉर 6 मंथ फ्रॉम 12 मई 2025 टू 11 नवंबर 2025, 6 महीने के लिए इफेक्टिव रहेगी ये स्कीम। इन केस ऑफ एनी कंज्यूमर इज एग्रीव्ड विद एनी ऑर्डर डिसीजन ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, ही कैन फाइल एन अपील बिफोर द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंसर्न। ऑन रिसिप्ट ऑफ एन अपील, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैल डिसाइड द सेम विद इन 3 वर्किंग डेज। यदि कोई उपभोक्ता SDO द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है इस स्कीम के बारे में, तो आप एक्शन ऑपरेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, उनके सामने अपील कर सकते हैं। वो 3 दिन में 3 वर्किंग डेज में इसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कार्यकारी अभियंता हैं ऑपरेशन एक्शन और SDO साहिब जो हैं वो उपभोक्ता के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें योजनाओं के बारे में शिक्षित करेंगे, इस योजना के बारे में
और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये स्कीम पहुंच सके और लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। आप वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए पुटअप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका जो क्वेश्चन होगा उसके रिप्लाई करने की। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।